नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं ने एक शिकारी पर पुष्प वर्षा क्यों की होगी? जो व्यक्ति जीवन भर जंगल में पशुओं की हत्या करता रहा, जिसके हाथों में हमेशा धनुष बाण रहे, उसी पर देवलोक से फूल बरसाए गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस एक रात में? वो रात कोई साधारण रात नहीं थी, वो थी महाशिवरात्रि की पावन रात्रि। कहते हैं इस एक रात ने न केवल उस शिकारी का भाग्य बदला, बल्कि उसके हिंसक हृदय को करुणा से भर दिया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक शिकारी शिवरात्रि के व्रत, रात्रि जागरण और अनजाने में किए गए बेल पत्र अर्पण से मोक्ष का अधिकारी बन गया। तो आइए सुनते हैं वो अद्भुत कथा, जिसे सुनकर देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसे करने से मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपया सहज ही प्राप्त कर ले? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर स्वयं देवलोक भी विस्मित रह गया था। शिव पुराण के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो शिकार करके ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसने एक साहूकार से उधार ले रखा था, जो समय पर चुका न सका, जिसके कारण साहूकार को क्रोध आ गया और उसने शिकारी को पकड़वा कर बंदी बना लिया। संजोगवश जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया गया, उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। साहूकार के घर में शिवरात्रि की पूजा चल रही थी। शिकारी वहीं बैठा बैठा शिव भक्ति की बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि की रात उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने की बात कही। शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन पूरा कर्ज चुका देगा। यह सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। वह सोच रहा था कि अगर शिकार नहीं मिला तो वह साहूकार का कर्ज कैसे चुका पाएगा। इसी उधेड़-बुन में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उससे जो टहनियाँ और पत्तियां टूटी, वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यांचा खींचने वाला था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरा प्राण हट लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यांचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल में लुप्त हो गई। प्रत्यांचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी से प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी हिरनी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्भित हुई हूँ, अमातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इसी दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दी। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुनाई। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी,
जैसे तुमने उन पर विश्वास करके छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु का देवताओं ने यह सब देखा और प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की, शिकारी और हिरन का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ उपवास नहीं बल्कि हृदय को निर्मल और करुणामय बनाने वाला है। जो भी शिव भक्ति करता है उसका हृदय दयालु और नेक बनता है। हर हर महादेव। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।